अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एंड करियर हब। आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 2। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड। सो चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के दो इम्पॉर्टेंट टाइप पर, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग का सबसे पहले देखेंगे मतलब क्या होता है। रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिकल सोचना और सही कंक्लूजन तक पहुंचना। साइंस में दोनों ही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है इंडक्टिव रीजनिंग। देखते हैं क्या होता है। इसका सिंपल आइडिया ये है कि छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर बड़े जनरल रूल बनाना। साइंटिस्ट पहले बहुत सारे केसेस स्टडी करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, फिर एक जनरल प्रिंसिपल बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग पे कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, साइंटिस्ट के पास पहले से एक जनरल प्रिंसिपल होता है और उस प्रिंसिपल से वो स्पेसिफिक प्रिडिक्शन बनाते हैं। जैसे अगर ये रूल बन गया तो मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करता है, तो डिडक्शन प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर हम मॉस्किटो बाइट रोकें तो मलेरिया के केसेस कम हो जाएंगे, लाइक इस तरह। ठीक है, अब दोबारा हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग को कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है मलेरिया की एग्जांपल इसमें याद रखो। डॉक्टर ने देखा कि जहाँ मॉस्किटो ज़्यादा हैं वहाँ मलेरिया पेशेंट्स भी ज़्यादा हैं। फिर उन पेशेंट के ब्लड में पैरासाइट देखा। बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन आया कि मॉस्किटो मलेरिया स्प्रेड करता है। ठीक है, ये है इंडक्शन, फैक्ट से थ्योरी तक का सफ़र। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं डिडक्शन पे। डिडक्शन मेनली हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में काम आता है। सिंपल याद रखो, इंडक्शन फैक्ट से रूल बनाता है, डिडक्शन रूल से फैक्ट चेक करता है। साइंस में दोनों साथ चलते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरी, फिर टेस्टिंग और कंफर्मेशन। इस तरह बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉन्ग और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कि साइंटिस्ट ने मलेरिया जैसी डेंजरस डिजीज़ को साइंटिफिक मेथड से कैसे समझा। ठीक है, साइंटिफिक मेथड बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहाँ पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर क्वेश्चन, फिर हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। सबसे पहले डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि मलेरिया के पेशेंट ज़्यादातर गांव एंड स्वैम्पी एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ मॉस्किटो बहुत होते हैं। ब्लड के माइक्रोस्कोप स्लाइड पे उन्होंने छोटे छोटे पैरासाइट्स भी देखे। अब उनका क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये डिजीज़ किस वजह से होती है? क्या ये सिर्फ एयर बैड की वजह से या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से है? ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाया कि एक पैरासाइट मॉस्किटो के बाइट से इंसान की ब्लड में जाता है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगर मॉस्किटोज़ को कंट्रोल किया जाए तो मलेरिया कम हो जाएगा। टेस्टिंग के लिए फेमस साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मलेरिया पेशेंट को मॉस्किटो बाइट करने दिया और बाद में मॉस्किटो के स्टमक को माइक्रोस्कोप से देखा। उनको मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम मिल गया। दूसरी रिसर्च ने कुछ लोगों को मॉस्किटो नेट से प्रोटेक्ट किया और कुछ को बिना प्रोटेक्शन छोड़ दिया। रिजल्ट क्लियर हो गए। जो लोग नेट यूज़ कर रहे थे वो हेल्थी रहे, जो एक्सपोज हुए उनको मलेरिया हो गया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड ने प्रूव किया कि एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया का कैरियर है। आज हम मॉस्किटो कंट्रोल करके मलेरिया प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ इस साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से। तो याद रखो, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस साइंस का पावरफुल टूल है जो ज़िंदगी बचाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा डेटा आता है। ठीक है, जैसे नंबर्स, ग्रोथ रेट्स, परसेंटेज। अब ये रॉ नंबर्स डायरेक्टली समझना मुश्किल होता है, यहाँ मैथमेटिक्स हेल्प करती है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना। एग्जांपल, किसी एक्सपेरिमेंट में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को हर घंटे काउंट करते हैं, ये नंबर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये रॉ फॉर्म में समझना टफ है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन। टेबल, चार्ट और ग्राफ्स बनाए जाते हैं ताकि इजीली पैटर्न समझा जा सके। फिर आता है स्टेटस। स्टेटस बेसिकली एवरेज, परसेंटेज और वेरिएशन बनाता है। इससे हमें क्लियर होता है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है और एरर कहाँ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक नई मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं तो हम पेशेंट के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर उनके रिज़ल्ट की एवरेज निकाल कर कंपेयर करते हैं। ऐसे ही जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक ट्रेट आना है
चांस है कि 25 या 50% है, ये भी मैथ्स का ही काम है। और ग्राफ्स वो तो बेस्ट टूल हैं। अगर आप बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व ड्रॉ करते हो तो आपको फटाफट समझ आ जाता है कि कब ग्रोथ फास्ट है और कब स्लो हो गया। सो स्टूडेंट, कंक्लूजन सिंपल है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। बायोलॉजिस्ट इसी लैंग्वेज को यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट के डेटा क्लियर और रिलायबल और अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। विदाउट मैथ डेटा बस नंबर होते हैं, बट विद मैथ वो नॉलेज और डिस्कवरी बन जाते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। So if you enjoy this video, like, share, subscribe and follow to stay with and or subscribe to stay with Study and Career Hub.